अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रज़ा और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। कौमी असम्बली में आयशा गुलेलई के इमरान खान पर इल्ज़ामात की गूंज। वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर तहकीकाती कमेटी बनाने की करारदाद मंजूर। कमेटी इन कैमरा तहकीकात के बाद 1 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, इमरान और आयशा का एहतराम करता हूँ, लेकिन मामला गालम गलोच की नज़र नहीं होना चाहिए। आयशा गुलेलई की तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्त। वज़ीर आज़म की फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने की हिदायत। इमरान खान के खिलाफ तहकीकात के लिए हाई कोर्ट के जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाए, खुर्शीद शाह का मुतालबा। मारवी मेमन ने कहा, हलफन कहती हूँ आयशा गुलेलई ने 100% सच कहा। नफीसा शाह बोली, तहरीक इंसाफ बताए स्क्वॉश चैंपियन पर गंद उछालने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की। पार्लियामेंट के बाहर शेख रशीद के घेराव के खिलाफ अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। तहकीकात से नहीं डरते, लेकिन कमेटी के मेंबरान गैर जानिबदार होने चाहिए। तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। शफकत महमूद कहते हैं, जो लोग इल्ज़ामात के मोहरिक हैं वो किस तरह शफाफ तहकीकात करेंगे। एहतसाब कमीशन खैबर पख्तूनख्वा की गुलेलई के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की तैयारियां। साबिक माविन नूर नौरोज़ खान से राब्ता कर लिया। बॉक्सर आमिर खान का अपनी बीवी से अलहदगी का ऐलान। फरियाल किसी और के साथ रहना चाहती है। मैंने अपना खानदान छोड़ा, लेकिन फरियाल का लालच कम न हुआ। आमिर खान फट पड़े। बॉक्सर जोशवा और फरियाल की चैट भी अपलोड कर दे। फरियाल मखदूम का भी जवाबी वार। कहा, आमिर ने अपना खानदान दौलत की वजह से छोड़ा। मेरे पास इतने सबूत हैं कि आमिर को तबाह कर सकती हूँ। दुबई में रंग रलियां मनाने वाला मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। पाकिस्तान में सियासत सिर्फ इज्जतें उछालने का नाम है। मीडिया कीचड़ उछालने वालों को कवरेज ना दे। शाहिद आफरीदी का सियासी ट्वीट। कहा, हम दुनिया भर में अपना मजाक बनवा रहे हैं, खुद को संभालना होगा। पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार बढ़ाना हम सब पर लाजिम है। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी की 43 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। 27 वफाकी वुज़रा और 16 वुज़राए मुमलिकत शामिल। इसाक डार, साद रफीक और मरियम औरंगजेब के कलमदान बरकरार। ख्वाजा आसिफ वजीर ख्वाजा, एहसन इकबाल वजीर दाखिला और तलाल चौधरी वजीर मुमलिकत बन गए। दानियाल अजीज, मुमताज तारड़ और दोस्तीन खान डोम की हलफ बर्दारी की तकरीब में गैर हाजिर। दानियाल अजीज ने पार्टी से नाराजगी की खबरों की तरदीद कर दी। तमाम वजारतें जारी तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करें। शफाफियत और मयार को भी बरकरार रखा जाए। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का काबीना के पहले इजलास से खिताब। वफाकी वजीर और सेक्रेटरी के बैक वक्त सफ़र पर पाबंदी लगा दी। वफाकी वज़रा के बैरून मुल्क सरकारी दौरों के लिए इजाज़त लेने पर आयद पाबंदी खत्म। साद रफीक का नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले पर नजरसानी के लिए अदालत जाने का ऐलान। गुल हलाई स्कैंडल के बाद इमरान खान से पार्टी क़यादत छोड़ने का भी मुतालबा। शहबाज शरीफ कहते हैं, धरना पार्टी के चेहरे से मुनाफकत का लिबादा उतर चुका। 2018 के इंतखाबात में उनकी सियासत समंदर बुर्द हो जाएगी। मियां साहब ने अदालतों से हमारे खिलाफ फैसले कराए। नवाज शरीफ को अब पता चला कि फैसला खिलाफ आए तो कैसा लगता है। पहले ही कहा था मुस्ताफी हो जाएं। पीपी रहनुमा कमर ज़मान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गुलेलई के इल्ज़ामात पर पीटीआई की चीखें निकल गईं। दूसरों की बारी की बातें करने वाले इमरान अब भागते हैं। नवाज शरीफ से ओहदा लिया जा सकता है, क़यादत नहीं। नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग को मजबूत करेंगे।
चौधरी निसार का रावलपिंडी में जलसे से खिताब, कहा पाकिस्तान में हुकूमतों को खुशामद की बीमारी ने खाया, जल्द काबीना में शामिल ना होने की वजह भी बताऊंगा। नून लीग की रैली के शुरका ने लाल हवेली पर पथराव किया, शेख रशीद का इल्ज़ाम, कहा पुलिस के आने पर 300 के करीब हमलावर भाग गए। इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ की नाअहली के बाद नून लीग पुरानी रविश पर लौट आई है, सियासी मुखालफीन और इदारों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजीर आला परवेज खटक और सूबाई वजीर ज़ैबुन्निसा ताहिर खेली के खिलाफ करप्शन की दरख्वास्त, पेशावर मिनरल डिपार्टमेंट में 37 मिलियन रुपए के घपलों का इल्जाम। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 3 करोड़ 70 लाख रुपए कागजी मंसूबा 2016 में मुकम्मल हुआ। मंसूबे के लिए मशीनरी और सामान खरीदा गया, ना किसी को ठेका दिया गया। एक शहरी को भी टाइफाइड हुआ तो सरकारी अफसरान के खिलाफ पर्चा काटा जाए। मंछर झील में आलूदा पानी की आमेजिश के केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स, झील के आरओ प्लांट्स फौरन फाल किए जाएं। कहा अरबों रुपए इधर उधर किए जा रहे हैं, कोई अमली काम नजर नहीं आ रहा, 60% ही खर्च कर दें। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होने वाले पुलिस शोहदा का दिन, मुल्क भर में तकरीबात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से शोहदा को खिराज अकीदत, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां रायगान नहीं जाएंगे। गवर्नर बलोचिस्तान का पुलिस वेलफेयर फाउंडेशन के लिए 50 लाख रुपए का ऐलान। आईजी सिंध ने कराची में अबुल हसन इस्फहानी चौक को ट्रैफिक पुलिस के शहीद एहलकार से मौसूम कर दिया। अफगान फौजी वफ्द की कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात, पाकिस्तान अफगान डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस की भी शिरकत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने के अज़्म का इजहार, पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी मैकेनिज्म पर भी तबादला ख्याल। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन, गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल में खिलाफ कवानीन तामीर की इमारतें मिसमार। लियाकताबाद में भी गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गईं। जीते पाकिस्तान, 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 जीते पाकिस्तान, 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 जीते पाकिस्तान। और आज़ादी का जश्न है, जमकर मनाना है। मुल्क भर में तैयारियां उरूज पर, आप भी जश्न मनाएं और अब तक पर सब तक पहुंचाएं। स्क्रीन पर नजर आने वाले व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें हमें अपनी तस्वीर और वीडियो।